जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवेद फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। मित्रों, आपकी जो है अमेठी में वैकेंसी लगी हुई है, तो आप जो है उसके बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा अमेठी का रिव्यू जो है जल्द ही आपको दिखाया जाएगा। तो आज की क्लास जो है आपको हम मध्यकाल में आज तुगलक वंश में आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। लास्ट डे हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात किया था, आज हम लोग जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक हुआ था 1351 में हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? ठट्टा नामक स्थान पर। ठट्टा नामक स्थान पर कब हुआ था तो आपको बताना है। तेरह सौ इक्यावन में हुआ था। अगला जो है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को हटाकर के केवल 4 नए करों की शुरुआत की थी। तो अगला होगा फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। करों को क्या किया था? तो करों को समाप्त किया था। ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर नया लगाया था? तो तुगलक ने सिंचाई कर जो है, जो नहरों पर जो लोग नहरों से सिंचाई करते थे, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर इरिगेशन टैक्स लगवाया था। सिंचाई कर 1/10वां भाग लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। तो आज का जो टॉपिक होगा, फिरोज शाह तुगलक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश से। तो फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों का निर्माण किया। नए नगरों का
नए नगरों का निर्माण किया। नए नगरों का क्या किया था? तो निर्माण किया था। और कौन कौन से नए नगर थे? तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से नए नगर इन्होंने बनाया था। तो आपको पता होना चाहिए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद फिरोजाबाद जो शहर है वर्तमान समय में चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए फेमस है। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद, जौनपुर, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किया था। जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, जौनपुर, और इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किया था। किसकी स्मृति में? तो जौना खां, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जौना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना इन्होंने करवाई थी। फिरोजपुर पंजाब में है, तो फिरोजपुर की स्थापना जो है, फिरोजपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और हिसार भी, हिसार जो शहर है इसका भी निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने केवल 4 कर जो है उस समय लगाए थे। कौन कौन से कर थे? तो जो कर थे उसको देख लीजिएगा। इन्होंने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर लगाए थे। तो कौन 4 कर थे? तो खम्ज था, खम्ज, खरास, जजिया और जकात। जकात कर अपने शासनकाल में लगवाए थे। अपने शासनकाल में इन्होंने 4 कर लगवाए थे। खम्स, खराज, जजिया और जकात कर अपने शासनकाल में लगवाए थे। अगला, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो तुगलक ने ब्राह्मणों पर क्या लगाया? जजिया कर लगाया। तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। जजिया कर लगवाया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे कुछ काम किए थे। तो जैसे दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए दासों की देखभाल करने के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। जिसका नाम क्या था? दीवान ए बंदगान था। क्या था? दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। किसके लिए? तो दीवान ए बंदगान जो विभाग था वो उसमें जो है दासों की देखभाल की जाती थी। दासों की देखभाल। उसके बाद एक विभाग जो है
महिलाओं के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, तो दीवान ए खैरात। तो फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। खैरात विभाग की स्थापना की थी। खैरात विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद हम आपको, इन्होंने अपनी आत्मकथा, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतूहाते फिरोज शाही। क्या है? तो फतूहाते फिरोज शाही आत्मकथा, फतूहाते फिरोज शाही इन्होंने लिखा था। फतूहाते फिरोज शाही इन्होंने अपनी आत्मकथा क्या होती है कि जो स्वयं के द्वारा अपने बारे में लिखा जाए, उसको आत्मकथा कहा जाता है। जीवनी भी होती है। जीवनी जो है, हमारे बारे में कोई दूसरा व्यक्ति जब लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। तो इनकी जो जीवनी है, जो इनकी आत्मकथा है, उसका नाम है फतूहाते फिरोज शाही। इन्होंने लिखा था कौन सी भाषा में? तो फारसी भाषा में लिखा था। कौन सी? तो फारसी भाषा में लिखा था। फारसी भाषा में लिखा था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था। आगे हमने आपको बता दिया, दीवान बंदगान, दीवान खैरात विभाग की स्थापना की ही थी। और इनके शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी और समझे सिराज नामक कवि रहते थे। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन कौन रहते थे? शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज जैसे विद्वान रहते थे। इन्हीं के दरबार में रहते थे। इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद इन्होंने अध्यायों बिक नामक सिक्के जारी करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक सिक्के जारी करवाए थे। सिक्के क्या करवाए थे? जारी करवाए थे। इसको आपने नोट कर लिया होगा। फिरोज शाह तुगलक ने और क्या किया था कि सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों के पद को क्या किया था? वंशानुगत कर दिया था।
फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों के पद को क्या किया था? सैनिकों के पद को सैनिकों के पद को सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया था। वंशानुगत कर दिया था। वंशानुगत मतलब अगर पिता आर्मी में है, पुलिस में है, तो उनके पुत्र भी क्या होंगे? आर्मी में ही होंगे। यह पद इन्होंने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है 1388 में हो गई थी। 1388 ईस्वी में हो गई थी। गले की कैंसर बीमारी से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक आपको हम बता देते हैं, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको बताना है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम जो है तुगलक वंश का जो है शासक था। इसने अंतिम बार जो है शासन किया था। तैमूर लंग का जो है आक्रमण, तैमूर लंग का जो आक्रमण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि तैमूर लंग का शासन जो है जो आक्रमण है किसके शासन काल में हुआ था? तो आपको लिखना है तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में, 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में, तुगलक के शासनकाल में हुआ था। शासनकाल में हुआ था। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। उसके बाद इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे सैयद वंश के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सैयद वंश के बारे में होगा। तो अगला है सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में हम लोग अगला जो हमारा जो वंश होगा वो सैयद वंश होगा। सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान था। खिज्र खान कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक थे। आपको याद कर लेना है। सैयद वंश ने जो है 1400
14 से लेकर 1451 तक शासन किया था। इतिहास में 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इनका शासनकाल है। संस्थापक हैं कौन, तो आपको बताना है खिज्र खान थे। और खिज्र खान ने सैयद वंश के शासकों ने अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से विभूषित किया था। तो आपको याद रखना है सैयद वंश के शासकों ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने खिज्र खान कौन थे, तो खिज्र खान जो है तैमूरलंग के सेनापति थे। आपको याद रखना चाहिए खिज्र खान तैमूरलंग का सेनापति था। कौन था, तो सेनापति था। आगे खिज्र खां की जो है मृत्यु जो है 1421 में हो गई थी और इन्होंने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। ठीक है। और सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। इन सबको आपको ज्यादा नहीं नोट करना है। सैयद वंश जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सैयद वंश के शासक जो है कौन सी उपाधि धारण करते थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे आपको बताना है, खिज्र खान थे। और सैयद जो खिज्र खान थे वो कौन थे, तो आपको बताना है तैमूरलंग का सेनापति था। इसलिए ये आज का जो टॉपिक है ये हमने आपको तुगलक वंश और खिज्र वंश दोनों को समाप्त कर दिया है। इससे ज्यादा आपके अग्निवीर में क्वेश्चन सैयद वंश से नहीं आने वाले हैं, ना ही तुगलक वंश से। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद मित्रों।